थी, आप कहेंगे 100, तो दोस्त 100 की वैल्यू आप कहेंगे तो कितनी हो जाएगी 8000। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, तो सही खिलौने टोटल खिलौने कितने हो जाएंगे दोस्त, आप कहेंगे टोटल हो जाएंगे कितने 8000। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन ₹600 में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है, प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या होगा। ठीक है दोस्त, तो बताइए इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे। तो दोस्त इस सवाल को कैसे करेंगे, प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन 600 रुपए में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है, तो प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है। ठीक है दोस्त, तो इस तरह के इसमें 4 सवाल बनते हैं। एक तो पूछ लिया आपसे प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है, एक पूछ लेगा नया मूल्य क्या है, एक पूछेगा कि पुरानी मात्रा कितनी थी, और एक पूछेगा नई मात्रा कितनी है। ठीक है दोस्त, तो आप सबसे पहले इस परसेंटेज को भिन्न में बदल लीजिए। तो दोस्त परसेंटेज को भिन्न में बदलेंगे तो 25% का मतलब क्या होता है दोस्त, आप कहेंगे 25% का मतलब होता है 1/4। इसका मतलब ये है कि अगर मूल्य पहले 4 रुपए था, मूल्य पहले अगर 4 रुपए था, तो अब 1 रुपए घट के कितना रह गया, अब 3 रुपए रह गया। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले रेशियो निकालेंगे प्राइस का, है ना, मूल्य का। तो दोस्त पहले 4 था, अब 1 घट के अब कितना रह गया है 3, ये पुराना है और ये नया। दोस्त फिर कंजप्शन, कंजप्शन मतलब खर्च, है ना, सॉरी खपत, खर्च का या खपत का एक ही बात है दोस्त। तो ये रेशियो हमेशा इसका उल्टा हुआ, यहाँ 3 होगा ये 4 होगा, क्योंकि जो कीमत है, कीमत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आप कहेंगे खपत, है ना, या खर्च, तो ये होता है। तो दोस्त कीमत का रेशियो कितना है 4 और 3 है, तो खपत का रेशियो कितना होगा 3 और 4। ठीक है, आइए आप चलते हैं आगे। आगे क्या है दोस्त, यहाँ कितना बढ़ रहा है, आप कहेंगे +1 बढ़ रहा है ना। अच्छा, इस 1 की वैल्यू उसने कितनी दी है कि 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है, तो दोस्त एक की वैल्यू कितनी है 5। बस अब आपका सवाल हो चुका है। कैसे दोस्त, ये बताइए, अगर एक की वैल्यू 5 है तो वर्तमान में जो खपत है दोस्त, वर्तमान में खपत, यही तो है कंजप्शन, वर्तमान में कितना होगा दोस्त, आप कहेंगे 20 की खपत होगी। पहले खपत कितनी हो रही होगी दोस्त, तो आप कहेंगे 15 की खपत हो रही होगी। पहले कितनी की हो रही होगी 15 की, है ना दोस्त। अच्छा, पहले मूल्य क्या हुआ, तो आप कहेंगे 600 रुपए, 600 रुपए में 15 किलो खरीद रहे हैं, 600 रुपए में कितना खरीद रहे हैं दोस्त 15 किलो, तो पुराना मूल्य, आप कहेंगे 600 रुपए में कितना खरीद रहे हैं, आप कहेंगे 15 रुपए, तो 15 चौक 60, मतलब 40 रुपए रहा होगा। ठीक है, लेकिन अब वर्तमान में कितना हो गया होगा, तो दोस्त नया मूल्य क्या होगा, नया रेट, आप कहेंगे रुपया तो वही 600 है, लेकिन अब कितना खरीद रहे हैं दोस्त, आप कहेंगे आप 20 किलो खरीद रहे हैं, आप कहेंगे नया 30 रुपए प्रति किलो पड़ेगा। ठीक है दोस्त, तो 30 रुपए प्रति किलो पड़ेगा। तो आपसे कुछ भी पूछा जाए, चाहे तो आपसे पूछा जाए पुरानी खपत कितनी है, तो आप 15 बताएंगे, नई खपत कितनी है तो आप 20 बताएंगे। ठीक है दोस्त, पुराना मूल्य पूछा जाए तो आप बताएंगे 40 रुपए प्रति किलो, नया मूल्य पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे दोस्त 30 रुपए प्रति किलो। तो क्या पूछा है, प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है, तो दोस्त कितना है, आप कहेंगे 40। ठीक है, 40 रुपए। ठीक है दोस्त, जब भी आपको नया मूल्य पूछा जाएगा तो नया मूल्य लिख करके आपको दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा ऐसे डायरेक्टली कैसे करेंगे, तो डायरेक्टली कैसे करेंगे दोस्त, जैसे ओल्ड प्राइस निकालना है ना, ओल्ड प्राइस, तो दोस्त ओल्ड प्राइस बराबर आप कैसे रखेंगे, सबसे पहले आप रखिए कीमत, कीमत कितनी है कुल, तो आप कहेंगे 600। ठीक है दोस्त, उसके बाद कितने परसेंट की वृद्धि कमी हुई है, तो आप कहेंगे 25% की वृद्धि हुई है, कोई दिक्कत, ये 600 रुपए की कीमत है ना, और 25% की कमी हुई है। दोस्त अब कमी हुई है तो आप 100 में से घटाएंगे तो कितना लिखेंगे यहाँ पे 75। ठीक है, और इस कमी के कारण अंतर कितना आता है, तो आप कहेंगे 5। बस दोस्त सॉल्व कर लीजिए, 25 तिया 75, 5 तिया 15, 15 चौक 60, तो पुराना मूल्य आपको मिल जाएगा 40 रुपए। ठीक है दोस्त, इस तरह से। अच्छा, न्यू प्राइस पूछा जाए तब, न्यू प्राइस, तो दोस्त न्यू प्राइस कैसे करेंगे, आपको वही करना है 600 गुणा 25/100
गुणा कितना दोस्त, अंतर कितने का आया 5 का, क्योंकि 100 क्यों, क्योंकि नया प्राइस निकालेगा तो पूरे 100 की वैल्यू निकाल रहे हो ना, इसलिए। तो 25 चौका 100 और 5 चौक 20, 20 तिया 60। तो दोस्त नया प्राइस कितना होगा, तो 30 रुपए प्रति किलो हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप डायरेक्टली कीजिए, चाहे इस तरह से कीजिए, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो दोनों तरह से कर लोगे, है ना। अगला प्रश्न दोस्त, अनीता फैशन बुटीक चलाती है, उसके व्यय के शीर्षक निम्नलिखित हैं। खरीद में 30% और दर्जी का भुगतान करने में 40% और